हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा में आज का टॉपिक है लंका विजय। अब लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं, सभी तत्पर, सभी उद्यत। सब सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा। क्या कहा? युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं वो यही रुक जाएंगे। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके बताए गए। अब सेना किष्किंधा से दहाड़ती, गरजती, किलकारियां भरती रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की ही रणनीति का एक हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, वही पर्वत जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी लंका जाने के लिए, है ना। ये समुद्र के निकट ही था, पास में ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। पताकाएं मीन्स वो झंडे जो होते हैं वो हवा में लहरा रही थीं। उधर लंका में भी खलबली मची हुई थी। राक्षसों में भी बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर, क्योंकि उन्होंने सोचा जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन रावण इन सब चीजों से अनभिज्ञ था, उसे ये सब चीजें पता नहीं थी। कौन बताता उसे? क्योंकि किसी में इतना साहस ही नहीं था कि उसे बताया जाए। क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था, डरते थे सब उससे। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती। जो पहले से डर रही, वो क्या युद्ध करने जाएगी? वो तो डर के मारे पहले ही आधी हार गई, समझ लो। तो उसकी पराजय निश्चित है, ऐसा विभीषण ने सोचा। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने, समझाने, राम से युद्ध ना किया जाए ये सब समझाने। उन्होंने कहा, आप सीता जी को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। अब सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। वे क्यों करेंगे? उनको तो सीता से मतलब है, सीता जी मिल जाएंगी, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप उनको सीता जी लौटा दें। अब रावण ने विभीषण की एक भी बात नहीं मानी, हर बात अनसुनी कर दी उसने। उन्हें अपने कक्ष से भी निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना के पताकाएं दूर से ही देख ली थीं। अब विभीषण जो है रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए। हे लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के संकेत हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सीता जी को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। अब रावण तो ये सब बात सुन नहीं रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए। इतनी इंसल्ट कर दी रावण ने उनकी। अब विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ही ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई कि भाई राक्षस रावण का दुश्मन का भाई आ गया। एक वानर चिल्ला चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था कि सावधान हो जाओ भाई, वो आ गया, राक्षस का भाई आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गए, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, विभीषण ने कहा, वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दें। अब विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र भी नहीं था।
ना कातरता थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो षड्यंत्र कर रहा है या कुछ गलत बात कर रहा है। कातरता थी, मतलब दया भाव थी कि कोई, मतलब जैसे होता है ना जिसको कोई चीज की जरूरत हो तो थोड़ा चेहरा वैसा बनाता है ना। याचना थी, प्रार्थना कर रहा था, मांग रहा था कि प्लीज मुझे मिलने का एक मौका दे दो, इस तरह से। लेकिन सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। बहुत से तो बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर होते हैं, हो सकता है एक्टिंग कर रहा हो कुछ। तो उन्होंने बताया मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है, मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी, इस वजह से रावण ने मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में भी अपमानित किया। अब मैं प्राण बचाकर आया हूं, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। आज सुग्रीव राम के पास गए, मन में शंका अब भी थी, अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए, है ना, उसकी बात सुननी चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, मेरे पास हेल्प लेने आया है, मैं उसे नहीं भगा सकता, वो आया है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। सुनते हैं, देखते हैं क्या है, ये मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। अब विभीषण जो है वो राम के पास पहुंचे, राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा और जल्दी ही विभीषण जो है वो राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी, रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया, कहा रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। अब राम ने कहा विभीषण तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। ये सब चीज राम ने उनको समझाया। अब राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो था समुद्र, उसे कैसे पार करें। राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र महाराज रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, लेकिन वो नहीं माना। अब राम तो अब क्या हुआ, अब नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया, और राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। अब नल ने अगले ही दिन क्या किया, काम शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, पुल बनाने लगा। और वानर जो थे वो कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। अब 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया, समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, पीछे 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 वानर सेना चली। अब सेना का अगला शिविर क्या था, दूसरे तट पर बना। असंभव, रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और उसको भय भी लगा, डर भी लगा। लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं, मतलब फिर भी उसने फैसला बदला नहीं कि युद्ध ना करें। उसने आदेश दिया सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थीं, उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन रही थी, कुछ बन चुकी थी, कुछ और बन रही थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था, यानी लास्ट वो टचअप किया जा रहा था कि अब क्या है, चलो बस सब चीज हो गया, अब आक्रमण ऐसे ऐसे होना है। अब राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि लंका के 4 द्वार थे, चौतरफा आक्रमण होना था, भाई वो भी तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया, लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी घेरने के लिए। अब इस बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा तुम लंका जाओ,
मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो। फिर एक बार देख लेते, भाई यहाँ तक आ गए, कोई बात नहीं, युद्ध के लिए भी हम तैयार है, सब तैयार है, लेकिन हो सकता है एक बार और चांस दे देते हैं, शायद वो मान जाए, सीता को वापस कर दे और युद्ध ना हो तो भाई इतनी सारी मौतें होने से रुक जाए, ताकि युद्ध टल जाए, है ना। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा ही होगा। अब अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण भी कर दिया। अंगद वहां से भाग निकले। अब राम के पास पहुंचे, कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे साथ सुलह के लिए तैयार ही नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तो तैयार थे ही, बस राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे युद्ध करते हैं और उसमें क्या क्या हुआ। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।